कर रहा है, कोई छत्री सम्मेलन कर रहा है, कोई राजभर सम्मेलन कर रहा है, तो कोई मुसलमान का सम्मेलन कर रहा है। और सम्मेलन किस बात के होना चाहिए, चर्चा किस बात की होनी चाहिए कि गरीब का मकान क्यों नहीं बना अब तक, ये गरीब लोग पढ़ेंगे कैसे, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं, चर्चा इस बात की बिरादरी का सम्मेलन, बिरादरी की पार्टी बनाई जा रही है। इसलिए आज हम लोग, यहाँ की सरकार कहती है, मीडिया वाले कहते हैं कि जनता की कोई समस्या नहीं है। क्यों कहते हैं? डीएम कहता है कि जनता की कोई समस्या नहीं रही, अगर समस्या होती तो जनता रोड पर उतरी होती, आंदोलन करती। अगर महंगाई से जनता परेशान होती तो रोड पर उतरती। अगर इनके बच्चों की पढ़ाई नहीं होती तो ये लोग रोड पर उतरते। अगर इनको मकान नहीं मिला, इनको जीवन की जरूरतें पूरी नहीं हुई तो ये लोग रोड पर उतरे होते, आंदोलन किए होते। इसलिए सरकार और डीएम ये सारे के सारे कह रहे हैं कि जनता की कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने जगह जगह जिलों पर पहुंच करके डीएमओ से बात किया है, उनके प्रतिनिधियों से बात किया है, जो जनप्रतिनिधि उनसे बात किए, और हमने कहा, हम लोगों ने कहा कि जनता बहुत पीड़ित है, दुखी है, और दुखी पीड़ित जनता का एक सीधा प्रमाण है कि जो दुखी पीड़ित है वो सब लोग अपनी बात रखेंगे। हम लोग एक फॉर्मेट बनाए हैं, एक फॉर्म बनाए हैं सबके मुंह पर ताला लगाने के लिए। जिसके आवास नहीं मिला वो लिखे कि मुझे आवास नहीं मिला, वो लिखे कि मुझे शौचालय नहीं मिला। वो वृद्धा विधवा विकलांग है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए, वो लिखे कि मुझे पेंशन नहीं मिला। जो गरीब भूमिहीन है और उसके पास जमीन नहीं है, वो भी लिखे कि हमारे पास जमीन नहीं है। जनता जब लिखेगी और इन लोगों के सामने रखा जाएगा, तब मामला लड़ाई बनेगी, तब लड़ाई बनेगी। क्या कोई डीएम जांच करने आया था इस गांव में? नहीं। क्या कोई विधायक संसद आया था अब तक? नहीं। तो आपकी समस्या कौन जानेगा? इसीलिए तो मीडिया वाले कह रहे हैं कि इस गांव में सभी लोग सुखी हैं, इस गांव में कोई दिक्कत नहीं है, इस जिले में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए माताओं, बहनों, नौजवान साथी, समस्या वाले एक तरफ और जो समस्या पैदा करने वाले एक तरफ। न विधायक बोलेगा, न सांसद बोलेगा, न डीएम बोलेगा, और जिनके घरों में खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, गाड़ी घोड़ा व्यवस्था है, उन लोगों को ही जनता की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपनी समस्या को लिखना है और इस महापंचायत में रखना है कि जनता की इतनी बड़ी समस्या है जिसके जिम्मेदार सांसद, विधायक और डीएम, यहाँ की सरकार है, उसका समाधान होना चाहिए। इन बातों को लेकर के, इस बात के लिए नहीं है कि मुझे आप अगर वोट दे देंगे तो मेरे घर में उजाला होगा, आपके वोट से मेरे घर में उजाला होगा। क्या मेरे सवाल सिर्फ हल होने चाहिए? आपके वोट से मेरे घर में गाड़ी आएगी, आपके वोट से मेरा मकान बन जाएगा दिल्ली लखनऊ में, और बार बार अगर आप मुझे वोट देंगे तो मेरे पास हेलीकॉप्टर और धन दौलत बेशुमार हो जाएगा। वोट लेने वाले दौलत का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं और वोट लेने देने वाले कंगाल होते जा रहे हैं। इसीलिए माताओं, बहनों, नौजवान साथी, हम लोग वोट का सवाल नहीं, यहाँ पर जात का सवाल नहीं, यहाँ सिर्फ एक सवाल है कि हम इंसान हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें हमारा जीवन स्तर उठना चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा चाहिए, हमारी समस्याएं हल होनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग जन समस्या समाधान महापंचायत रखे हैं और 14 तारीख को यहाँ पर गोविंद साहब स्थान पर, और आप सभी लोगों से अपील करने आए, बताने आए हैं कि आपकी अगर समस्या है तो आप उसको लिखिए और लेकर के पंचायत में पहुंचिए। अगर नहीं पहुंचेंगे तो इस देश में कोई आपको पूछने नहीं आएगा। एक नहीं, 1000 बार वोट देंगे, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अपनी समस्याओं के लिए हम लोगों को लड़ना होगा, और लड़ने का मात्र एक रास्ता है कि जब एक तरफ डीएम है, एक तरफ जनता है, एक तरफ सांसद, विधायक, डीएम, मुख्यमंत्री है, तो एक तरफ देश की गरीब जनता है। हमारी आबादी सबसे ज्यादा, इन गरीबों की आबादी सर्वाधिक है, लेकिन मुट्ठी भर अमीर इस देश में शासन कर रहे हैं। मुट्ठी भर अमीर
जिनके पास हेलीकॉप्टर है, जिनके पास चार्टर प्लेन है, जिनके पास दिल्ली लखनऊ में बंगला है, जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, वो लोग हमारी लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। क्या वो हमारी लड़ाई कभी लड़ेंगे ईमानदारी से? कभी लड़ेंगे वो लोग? जिसके पैर में कभी कांटा चुभा नहीं, जिसने जीवन में कभी गरीबी देखी नहीं, जो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, वो हमारी लड़ाई लड़ेगा? अरे हमारी लड़ाई हम गरीबों को मिल करके लड़ना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज जो ये मकान बने हैं, आज गांव-गांव में जो मकान बने हैं, आज जो लोगों के पास मोटरसाइकिल है, आज जो हाथों में मोबाइल है, ये किसी नेता की देन नहीं है। ये किसकी देन है? ये हमारे गट्टे की बल की देन है। कमा के ये कमा के लोगों ने बनाया है, अपना पेट काट करके मकान बनाया, अपना पेट काट करके यार लोगों ने गाड़ी खरीदा, अपना पेट काट करके लोगों ने मोबाइल खरीदा, और अपनी एक सारी जो व्यवस्था जनता थोड़ी बहुत कर पाई है, ये किसके बल पर? अपने मेहनत के बल पर कर पाई है। इसमें किसी नेता नगारी का, किसी पार्टी की इसमें कोई योगदान नहीं। इसलिए ये इन लुटेरों को जवाब देने के लिए अब लड़ाई आर पार की। इस देश में वोट देते देते जनता, गरीब जनता बार बार ठगी जा रही है। इसलिए अब पंचायत इस बात की है कि आर पार की, कि अगर तुम्हारा जीवन स्तर ऊंचा उठा तो